जिंदगी के कुछ पल। बात तब की है जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी। क्लास 10th का लास्ट मंथ था। कुछ 2-3 मंथ बचे हुए थे पेपर को, और हम सारे बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त हमारी क्लास में ये हुआ करता था कि 10वीं को गुड बाय कहने के लिए एक गुड बाय पार्टी रखा जाता था। क्लास के सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। नया क्लास, नए दोस्त, नया क्लासरूम, नए टीचर, सारे बहुत एक्साइटेड थे। और एक वो एक बात से बहुत खुश था कि वो मुझे पहली बार साड़ी में दिखेगा। क्लास में सबसे बोलने वाला था, बहुत मस्ती करता था, बहुत ज़्यादा बोलता था एंड दिन भर दोस्तों के साथ लगा रहता था। और मैं उसके दोस्तों के लिए भाभी बन चुकी थी। उसने मुझसे कभी बात नहीं करी थी। सब सूट का कलर डिज़ाइन डिसाइड कर रहे थे और वो ये सोच रहा था कि कैसे भी हो करके मुझसे बात तो कर ही लेगा। सो नेक्स्ट डे सब सर धज के, बालों में जेल लगा के, कपड़ों में परफ्यूम लगा के अपने अपने स्कूल की तरफ चल दिए। सभी को क्लासरूम में इकट्ठा किया जा रहा था। कोई पढ़ाई की बातें कर रहा था, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था, लेकिन वो उस भीड़ में भी सिर्फ मुझे ढूंढ रहा था। हर तरफ देखने के बाद भी मेरा कोई अता पता नहीं था। इवेंट शुरू होने में बस 5 मिनट बचे थे और मुझे छोड़कर बाकी सब आ चुके थे। उसने बड़ी हिम्मत करके मेरे दोस्तों से पूछा वो आई क्यों नहीं। मेरे दोस्तों का जवाब उसकी पूरी उम्मीदें ख़त्म कर दी थी। मेरे दोस्तों ने कहा उसका आना थोड़ा मुश्किल है, कह रही थी कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। वो बिल्कुल उदास था। अपने दोस्तों के पास गया। उसके दोस्त उसका चेहरा देख के सब कुछ समझ गए थे। उसका एक दोस्त बोलता है चल कर यार, लेकिन उसको मानो ऐसा लग रहा था कि उसका इस सजना संवरना सब बेकार सा हो गया था। इस दिन के लिए वो 1 महीने से तैयारी करता, जिससे बात करने के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। वो तो आ ही नहीं रही थी। खैर, उतने देर में अनाउंसमेंट होता है और सबको एक लाइन बनाया जाता है। वो लाइन के सबसे पीछे में खड़ा होता है और उसके बाद वो बंद होता हुआ दरवाज़ा उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म कर रहा था। वो आखिर तक उस दरवाजे को देख रहा था कि शायद वो अभी आ जाएगी। कि तभी पीछे से मेरी आवाज़ आई, प्लीज़ होल्ड द डोर फॉर मी। उसने तभी मुझे पलट कर देखा। मैं अपनी साड़ी को संभालते हुए उसी की तरफ जा रही थी। शुरू में उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा संभल कर। मैं उस दिन पिंक साड़ी में खुद से ज़्यादा तो उसका सपना लग रही थी। मेरा चेहरा जुल्फों से ढका हुआ था। मैं उससे भी ज़्यादा अपने साड़ियों में खोई हुई थी। बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि कैसे मम्मी लोग दिन भर पहने रहते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल अनजान कि कोई खास मुझे इस साड़ी में देखने ही तो बस आया था। मुझे जैसे रियलाइज़ हुआ कि कोई और भी है तो मैंने तुरंत अपने हाथों से जुल्फों को पीछे की, उसे देखा और थैंक यू कहा। कुछ कह रही थी उसे मैं, लेकिन वो मुझे बस देख ही जा रहा था, मानो मुझ में कहीं खो सा गया था। वो आंखें जिसमें चश्मा हुआ करता था, आज उस आँखों में नूर सा था। इस्माइल जो किताबों से छुपी रहती थी वो आज सामने था और मेरी जुल्फें बार बार मेरे चेहरे में आ रही थी। मैं बड़ी ही न जाकर चुम्मा पीछे करती और उसका वो डिम्पल। मैंने उसे होश में लाया। गौतम कहाँ खो गए? सपनों में? हमने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे गिरने का डर था और वो छोड़ना नहीं चाहता था। हम साथ में ही अंदर आए। कुछ जल रहे थे तो कुछ हमें देखकर उससे भी ज़्यादा खुश थे। उसने मुझे मेरी जगह पर छोड़ा और कहा ICF इवेंट, ये अभी तक के सबसे ज़्यादा खूबसूरत 3 मिनट थे। वापस जाते वक्त उसके चेहरे का ग्लो देखकर उसके सारे दोस्त उसके मज़े ले रहे थे। खैर, थोड़ी देर में इवेंट शुरू हुआ। सब मस्ती में थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई सिंगिंग कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मैं अकेले कोने में खड़ी थी। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं था, ना कोई फ़ोटो, ना फिर फॉर्मल कोई हाय हेलो।
वो बहुत हिम्मत करके मेरे पास आया और मुझसे पूछा, "Did you enjoy the event?" मैंने बस एक छोटी सी स्माइल कर दी, पर उससे बात तो करनी थी। वो बहाना करते हुए, क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे पढ़ना पसंद था, लेकिन उसको इससे क्या, वो तो बस मेरे साथ होना चाहता था, मुझसे बातें करना चाहता था। मेरा होना भर ही उसके लिए सपने से कम नहीं था। उसने मुझसे पूछा, "What about study?" मैंने उसे 2.5 मिनट में सारा सिलेबस समझा दिया था। उसने मुझे अगले ही पल रोका और कहा, "बस हमने 1 और सेकंड पढ़ाई की बात की ना, तो आई एम फेल्ड।" मैंने स्माइल किया उसके इस जोक से। बस इतने ही में मेरे घर का फ़ोन आ गया। मेरी मम्मी ने कहा, "जल्दी से घर आ जाओ।" और जैसे मैं जा ही रही थी कि वो बोला, "आई एम ड्रॉप यू।" मैंने स्माइल किया और कहा, "सेल्स, हम साथ चल सकते हैं।" हल्का सा अंधेरा हो चुका था, रास्ता केवल महज 5 मिनट का था। उसने मुझे देखा और कहा, "आई एम टेल यू समथिंग।" एंड कभी कभी होता है ना, सिंपली वर्ड एंड डीपली मीनिंग। उसने डरते हुए मुझसे कहा, "आई लव यू।" मैं मुस्कुराई और बोली, "काफ़ी जल्दी नहीं बता दिया?" हम दोनों ही बातें करना चाहते थे, पर उसके पास सवाल ख़त्म हो चुके थे और मेरे पास वक्त। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, "गिरने तो नहीं दोगे?" उसने मेरा हाथ थामा और कहा, "कभी नहीं।" मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मैं गेट के अंदर थी और वो गेट के बाहर। वो आखिर तक मेरे गेट में ही खड़ा था कि 10 मिनट किसी सपने से कम नहीं था।